एक छोटे से गांव की हलचल भरी गलियों में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और चमकती नदी एक दूसरे से मिलते थे, वहां एक कुत्ता रहता था जिसका नाम था राजा। राजा उन पालतू कुत्तों की तरह नहीं था जो आरामदायक घरों में रहते थे, जहां उनके लिए खाने से भरे कटोरे और नरम बिस्तर होते थे। नहीं, राजा एक आवारा कुत्ता था जो एक पुराने बरगद के पेड़ की छाया में पैदा हुआ था, जहां उसकी मां ने मूसलाधार बारिश के तूफान से बचने के लिए शरण ली थी। उसका फर भूरा और काला मिश्रित था, जो सालों तक पिस्सुओं से खुजलाने और तेज धूप से बचने के कारण मैला और रूखा हो गया था। उसकी आंखें, जो कभी पिल्ले की जिज्ञासा से चमकती थीं, अब थकान और कठिनाइयों की कहानी बयान करती थीं। जब से राजा ने इस दुनिया में आंखें खोली, तब से उसका जीवन एक निरंतर संघर्ष रहा। उसकी मां माया एक कोमल आत्मा थी जिसने उसे जीवित रहने की कला सिखाई। राजा, मेरे बच्चे, वह शांत रातों में फुसफुसाती, उसकी आवाज पत्तियों की सरसराहट की तरह नरम। यह दुनिया खतरों से भरी है, तुम्हें तेज, चतुर और जो मिले उसमें संतुष्ट रहना होगा। लालच केवल दुख लाएगा। लेकिन माया को यह देखने का मौका नहीं मिला कि उसके शब्द राजा के दिल में जड़ें जमाएं। एक दिन जब वह गांव के बाजार के पास खाने की तलाश में थी, कुछ क्रूर लड़कों ने उसका पीछा किया और उस पर पत्थर फेंके। वह कभी वापस नहीं लौटी और राजा, जो तब केवल 6 महीने का था, अकेला रह गया। गांव एक विरोधाभासों का स्थान था। एक तरफ दयालु लोग थे जैसे बूढ़ी दादी लक्ष्मी, जो कभी कभी राजा को रोटी का एक टुकड़ा फेंक देती थी। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो उसे डंडों से भगाते और गालियां देते। राजा ने जल्दी ही सीख लिया कि भोजन की तलाश में उसे सावधान और चतुर होना होगा। वह गांव की गलियों में चुपके से घूमता, रेस्तरां के पीछे फेंके गए बचे खुचे खाने को ढूंढता और कभी कभी बच्चों के हाथों से गिरे हुए बिस्किट के टुकड़े चुरा लेता। लेकिन हर रात जब वह किसी खाली गली के कोने में लेटता, उसका दिल उसकी मां की यादों से भर जाता। मां, तुमने मुझे जीवित रहना सिखाया, वह अपने मन में सोचता। लेकिन क्या मैं हमेशा इस तरह भटकता रहूंगा? राजा का सबसे बड़ा कमजोर पक्ष था उसका लालच। भले ही उसकी मां ने उसे संतुष्ट रहने की सलाह दी थी, लेकिन भूख और अकेलापन उसे और अधिक चाहने के लिए मजबूर करता था। जब भी उसे खाने का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता, वह सोचता, क्या यह काफी है? क्या मुझे और नहीं मिल सकता? यह लालच उसकी आत्मा में एक छोटी सी चिंगारी की तरह था, जो कभी कभी भड़क उठती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव की गलियां सुनसान हो रही थीं, राजा को बाजार के पास एक कसाई की दुकान के बाहर एक हड्डी मिली। यह कोई साधारण हड्डी नहीं थी। यह मांस से लदी, चमकदार और रसीली थी, जैसे स्वर्ग से उतरी हो। राजा की आंखें चमक उठी। उसने हड्डी को अपने मुंह में दबाया और तेजी से भागा, यह डरते हुए कि कोई और कुत्ता या इंसान इसे उससे छीन न ले। उसका दिल खुशी से धड़क रहा था। आज रात मैं राजा की तरह भोजन करूंगा, उसने सोचा। राजा अपनी हड्डी लेकर गांव की ओर चल पड़ा। उसका रास्ता एक पुराने लकड़ी के पुल से होकर गुजरता था, जो नदी के ऊपर बना था। नदी का पानी सूरज की आखिरी किरणों में चमक रहा था और हवा में ठंडक थी। राजा का मन हल्का था, लेकिन वह अकेला नहीं था। गांव में और भी आवारा कुत्ते थे और उनमें से एक था काला, एक चालाक और तेज तर्रार कुत्ता, जिसके साथ राजा की कभी कभी मुलाकात होती थी। काला एक ऐसा कुत्ता था जो हमेशा अपने फायदे की सोचता था। उसका फर चमकदार काला था और उसकी आंखें चालाकी से भरी थीं। वह राजा को देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था। अरे राजा, काला ने पुकारा अपनी पूंछ हिलाते हुए। क्या बात है, आज तो तुम बहुत खुश दिख रहे हो। वे मुंह ही में क्या लिए हो? राजा ने हड्डी को और कसकर दबाया। कुछ नहीं, बस एक हड्डी, उसने झिझकते हुए कहा। उसे काला पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह अकेला था और काला की दोस्ताना बातों ने उसे थोड़ा लुभाया। केवल एक हड्डी, काला ने हंसते हुए कहा। वह तो कोई साधारण हड्डी नहीं लगती मेरे दोस्त। आओ, इसे मेरे साथ बांटो, हम दोनों मिलकर इसका मजा लेंगे। राजा का दिल डूब गया। वह हड्डी बांटना नहीं चाहता था। उसने इतने दिनों बाद इतना अच्छा खाना पाया था और उसका लालच उसे कह रहा था कि यह उसका है, केवल उसका। नहीं काला, उसने कहा अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए। यह मेरी है, मैंने इसे पाया है। काला की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन वह मुस्कुराता रहा। ठीक है, उसने कहा अपनी पूंछ को धीरे धीरे हिलाते हुए। लेकिन याद रख राजा, इस गांव में अकेले रहना मुश्किल है। दोस्ती के बिना तुम और कितने दिन टिक पाओगे?
यह कहकर काला मुड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन काला के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। क्या वह वाकई अकेला था? क्या उसे दोस्तों की जरूरत थी? उसने हड्डी को और कसकर पकड़ा और पुल की ओर बढ़ गया। लेकिन काला की बातें उसके दिमाग में बार बार लौट रही थीं और एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर करने लगी। पुल पर पहुंचते ही राजा ने नीचे नदी की ओर देखा। पानी शांत था और उसमें चांद की रोशनी चमक रही थी। अचानक उसने अपने प्रतिबिंब को देखा, एक कुत्ता, मुंह में वही रसीली हड्डी लिए हुए। लेकिन राजा के लालची दिमाग ने उसे धोखा दिया। उसे लगा कि यह उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि कोई दूसरा कुत्ता है जो उसी तरह की हड्डी लिए हुए है। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। 2 हड्डियां, उसने सोचा। अगर मैं उस कुत्ते से उसकी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास 2 होंगी। उसका लालच अब उस पर हावी हो रहा था। उसने भौंकना शुरू किया, अपनी हड्डी को और कसकर पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हड्डी उसके मुंह से छूटकर नदी में जा गिरी। पानी में एक छपाक की आवाज हुई और हड्डी लहरों में गायब हो गई। राजा स्तब्ध रह गया। उसने नीचे देखा और अब वहां कोई दूसरा कुत्ता नहीं था, अपना प्रतिबिंब जो उसे ताने मार रहा था। नहीं, राजा ने कराहते हुए कहा। उसका दिल दुख से भर गया। वह हड्डी जो उसे इतनी मेहनत से मिली थी अब चली गई थी। वह पुल पर बैठ गया। उसकी पूंछ नीचे लटक गई और उसकी आंखें नम हो गईं। मां, तुमने मुझे चेतावनी दी थी, उसने सोचा। लालच ने मुझे सब कुछ खो दिया। उसी रात जब राजा उदास और भूखा पुल पर बैठा था, उसे एक नरम आवाज सुनाई दी। राजा, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह दादी लक्ष्मी थी जो अपनी रात की सैर के लिए निकली थी। उनके हाथ में एक पुरानी टोकरी थी जिसमें कुछ रोटियां थीं। राजा ने अपनी पूंछ हल्के से हिलाई, लेकिन उसका मन भारी था। दादी, मैंने सब कुछ खो दिया, उसने उदास स्वर में कहा। मुझे एक हड्डी मिली थी, लेकिन मेरे लालच ने उसे भी छीन लिया। दादी लक्ष्मी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में दया थी। बेटा, लालच एक ऐसा जाल है जो हमें अंधा कर देता है, उन्होंने कहा। लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो और जिंदगी तुम्हें नया मौका देगी। आओ मेरे साथ चलो। राजा ने झिझकते हुए दादी के पीछे पीछे चलना शुरू किया। दादी उसे अपने छोटे से घर ले गईं, जहां उन्होंने उसे रोटी और दूध दिया। राजा ने भूखे पेट खाना खाया और उसका दिल हल्का हो गया। दादी ने उसे एक पुरानी चटाई पर सोने की जगह दी और पहली बार कई दिनों में राजा को सुकून की नींद आई। अगले दिन राजा ने गांव में एक नया दोस्त बनाया, एक छोटी गिलहरी जिसका नाम था चीकू। चीकू तेज और चंचल थी और वह हमेशा छोटे छोटे मजेदार खेल खेलती थी। राजा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? चीकू ने एक दिन पूछा जब वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मैंने एक गलती की चीकू, राजा ने कहा। मैंने लालच किया और अब मेरे पास कुछ नहीं है। चीकू ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई। तो क्या हुआ? गलतियां तो होती हैं, तुम्हें सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूं। चीकू ने राजा को दिखाया कि कैसे छोटे छोटे मेवे और बीज इकट्ठा किए जाते हैं और कैसे थोड़े में भी खुश रहा जा सकता है। राजा को चीकू की बातें अच्छी लगीं और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नया संकट आया। नदी का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग चिंतित थे। बिना पानी के फसलें मुरझा रही थीं और खाने की कमी होने लगी थी। आवारा जानवरों के लिए भी हालात और मुश्किल हो गए। राजा ने देखा कि चीकू और अन्य छोटे जानवर भूख से परेशान थे। काला, जो पहले राजा से जलन रखता था, अब और भी चालाक हो गया था। वह गांव के बचे खुचे खाने को चुराने की कोशिश करता और दूसरों को धमकाता। एक दिन काला ने राजा को फिर से देखा। देखा राजा, उसने तंज कसते हुए कहा, तुमने अपनी हड्डी खो दी और अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली चतुराई क्या होती है। राजा को काला की बातों पर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत किया। नहीं काला, उसने कहा, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी गलती से सीखा है। काला हंसा और चला गया, लेकिन राजा के मन में एक नया संकल्प जागा। वह चीकू और अन्य जानवरों की मदद करना चाहता था। उसने गांव के आसपास भटकना शुरू किया, यह देखने के लिए कि क्या वह कुछ खाना ढूंढ सकता है। लेकिन हर जगह निराशा ही थी। नदी के किनारे जहां पहले मछलियां तैरती थीं, अब केवल सूखी मिट्टी थी। एक रात जब राजा नदी के किनारे बैठा था, उसे एक पुरानी याद आई। उसकी मां ने उसे बताया था कि नदी के ऊपरी हिस्से में
जहां पहाड़ शुरू होते थे वहां एक छोटा सा झरना था। वहां हमेशा पानी रहता है राजा, माया ने कहा था, लेकिन रास्ता खतरनाक है। राजा ने फैसला किया कि वह उस झरने तक जाएगा। अगर वह पानी ढूंढ लेता तो शायद गांव के लिए कुछ उम्मीद ला सकता था। उसने चीकू को अपने प्लान के बारे में बताया। तुम पागल हो राजा, चीकू ने कहा। उसकी छोटी आंखें चिंता से भरी थीं। वहां जंगली जानवर हैं और रास्ता बहुत मुश्किल है। मुझे कोशिश करनी होगी चीकू, राजा ने कहा। मैंने एक बार लालच में सब खो दिया, अब मैं दूसरों के लिए कुछ करना चाहता हूं। चीकू ने उसकी बात मान ली और उसके साथ चलने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर जंगल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता वाकई खतरनाक था। कांटेदार झाड़ियां, गहरी खाइयां और भूखे जंगली जानवरों का खतरा हर कदम पर था। एक बार एक भेड़िया उनके सामने आ गया। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। राजा ने चीकू को अपनी पीठ पर छिपाया और भेड़िए का सामना किया। मुझे डर नहीं लगता, राजा ने भौंकते हुए कहा, भले ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके साहस को देखकर भेड़िया पीछे हट गया और राजा और चीकू आगे बढ़े। कई बार राजा को लगा कि वह हार मान लेगा। भूख और थकान उसे कमजोर कर रही थी, लेकिन चीकू की हिम्मत और उसकी मां की यादें उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थीं। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा और चीकू उस झरने तक पहुंचे। पानी की मधुर आवाज ने उनके थके हुए शरीर में नई जान डाल दी। झरना छोटा था, लेकिन उसका पानी साफ और ठंडा था। राजा ने पानी पिया और चीकू को भी पिलाया। हमने कर दिखाया चीकू, राजा ने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। जब वे वापस गांव की ओर लौट रहे थे, काला और उसके कुछ साथी कुत्तों ने उनका रास्ता रोक लिया। तो तुमने पानी ढूंढ लिया है ना, काला ने चालाकी से कहा। हमें रास्ता बता राजा, वरना तुम और तुम्हारी छोटी गिलहरी यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। राजा का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को शांत किया। काला, यह पानी मेरे लिए नहीं, गांव के लिए है, उसने कहा। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो हम सब मिलकर गांव को बचा सकते हैं। काला हंसा, लेकिन उसके साथी कुत्तों में से एक, जिसका नाम भूरा था, राजा सही कह रहा है, भूरा ने कहा। हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की बजाय मिलकर काम करना चाहिए। काला गुस्से में भौंकने लगा, लेकिन भूरा और बाकी कुत्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। आखिरकार काला अकेला रह गया और जंगल में भाग गया। राजा, चीकू और बाकी कुत्तों ने मिलकर गांव के लोगों को झरने के बारे में बताया। गांव वालों ने एक छोटा सा नहर बनाया, जिससे झरने का पानी गांव तक पहुंचने लगा। फसलें फिर से हरी होने लगी और गांव में खुशी लौट आई। अंत एक प्रेरक सबक। जब गांव फिर से जीवंत हो गया, राजा को अब कोई आवारा कुत्ता नहीं कहता था। दादी लक्ष्मी ने उसे अपने घर में जगह दी और चीकू हमेशा उसके साथ रहने लगी। राजा ने अपनी गलती से सीखा था कि लालच केवल नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हिम्मत, मेहनत और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा जीवन को बदल सकती है। एक रात जब राजा दादी के आंगन में लेटा था, उसने चांद की ओर देखा। मां, मैंने तुम्हारी बात समझ ली, उसने मन ही मन कहा। लालच ने मुझे खोने को मजबूर किया, लेकिन हिम्मत और दोस्ती ने मुझे सब कुछ दिया। नैतिक शिक्षा। लालच हमें अंधा कर देता है और हमें वह भी खोने पर मजबूर करता है जो हमारे पास है, लेकिन हिम्मत, मेहनत और दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने से हम न केवल खुद को बचा सकते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। यह कहानी न केवल बच्चों बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सही और गलत के बीच का फर्क समझना चाहता है। राजा की यात्रा हमें सिखाती है कि गलतियां ही हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें बेहतर बनने का मौका देती हैं।